चुनावी गहमा गहमी से पहले बिहार में कानूनी गहमा गहमी दिखने लगी है और इस कानूनी गहमा गहमी के बीच में कई विधायक फंसते नजर आ रहे हैं। वो सत्ता पक्ष के विधायक हों या फिर विपक्ष के पूर्व विधायक हों, वो ऐसे चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में उनके लिए चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं विवेकानंद, और वो बड़ा खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह की गहमा गहमी, कानूनी गहमा गहमी चल रही है। दरअसल एक साल पहले एक घटना हुई थी। फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था और एक एक विधायक को 10-10 करोड़ रुपए देने की बात सामने आई थी, और बाद में उसी के आधार पर जेडीयू के एक विधायक सुधांशु कुमार ने एफआईआर दर्ज कराया था, और वो एफआईआर बाद में ईओयू के पास चला गया कि वाकई हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, किस तरह से पैसे का प्रलोभन दिया गया था, क्या क्या प्रलोभन दिया गया था। तो अब उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ईओयू ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जो पूर्व विधायक हैं बीमा भारती से पूछताछ की गई है, 4 घंटे पूछताछ की गई है ईओयू के तरफ से, और अब नया नाम जो सामने आ रहा है वो डॉक्टर संजीव का नाम सामने आ रहा है, जो जेडीयू के विधायक हैं, प्रवक्ता से हैं, और ईओयू ने उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया है। और ये माना जा रहा है कि विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में और भी बहुत खुलासे हो सकते हैं। हमारे साथ विवेकानंद है, उनसे जानते हैं कि विवेकानंद, ये बताइए कि क्या पूरा मामला था और दर्शकों को समझाइए कि किस तरह की गतिविधियां हुई थी और अब ईओयू क्या करने वाला है। देखिए, पूरा मामला 2024 का है, जब बिहार में सत्ता का पलट हो रहा था, उलट पुलट, नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए के साथ आ रहे थे। इस दौरान जब फ्लोर टेस्ट होने की बारी आई तो सत्ता पक्ष के कई विधायक कहीं न कहीं विपक्ष की तरफ उनसे मिलीभगत की बात सामने आई थी और कहा गया था कि मोटा प्रलोभन जो है उन विधायकों को दिया गया था। बाजाप्ता मामला काफी चर्चा में आया। नीतीश कुमार की सरकार मतलब अल्पमत में होते हुए दिख रही थी, चूंकि बीजेपी के भी कई विधायक गायब थे। बिल्कुल। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के भी कई विधायक गायब थे जो ट्रेसलेस थे। कहा जाता है कि उन लोगों को झारखंड में रखा गया था, कई लोगों को बिहार के कहीं दूसरी जगहों पर छुपा करके रखा गया था। और यह पूरा खेल आरोप है कि राजद की तरफ से किया गया बिल्कुल। तो राजद ने नीतीश कुमार की सरकार को विश्वास मत हासिल करने से रोकने की पूरी कोशिश की थी, ऐसा आरोप लगते रहा है। और नीतीश कुमार की पार्टी के ही एक विधायक ने बाजाप्ता इसका खुलासा किया था और पटना के कोतवाली थाने में 101/2024 11 फरवरी 2024 को एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें प्रलोभन दिया गया है कि 10-10 करोड़ रुपया आप लेकर के सरकार के खिलाफ, यानी नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ जाकर के आप विश्वास मत के दौरान वोटिंग करिए। इसकी पूरी प्लानिंग थी। और उन्होंने ही जब यह खुलासा किया तब बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया था। और उनके खुलासे में, उनके आरोप में इस बात का जिक्र था कि उसमें डॉक्टर संजीव का नाम आया था। उसमें डॉक्टर संजीव का नाम आया था कि इनको भी मतलब उस खेल में यह भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जब मतलब बहुमत से पहले जेडीयू ने मीटिंग बुलाई थी विधायक दल की, उसमें कई विधायक अनुपस्थित रहे थे। बिहार के तमाम लोग जानते हैं कि वे कौन कौन विधायक थे। हालांकि बीजेपी के भी कई विधायक गायब हुए थे। बीजेपी ने अपने विधायकों को साथ रखने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए सभी विधायकों को बोधगया लेकर के गई थी। याद होगा कि बसों में भर करके विधायकों को बोधगया ले जाया गया था और बोधगया के होटल में रखा गया था। जेडीयू ने भी अपने विधायक दल में टूट होने की पूरी कोशिश की थी, रोकने की पूरी कोशिश की थी। इसके बाद भी कई विधायक ट्रेसलेस थे। उसमें कहा जाता है कि डॉक्टर संजीव का भी नाम है। हालांकि उनका दावा था कि वे कहीं गए नहीं थे, बल्कि वे झारखंड गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। लेकिन उनके बारे में अफवाह फैला दिया गया कि वे विपक्ष से मिले हुए हैं। अब जबकि 11 फरवरी 2024 को जब सुधांशु शेखर ने पटना के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया, उसमें कई गंभीर आरोप थे। उसमें तेजस्वी यादव के करीबी
इंजीनियर सुनील का नाम था, उसमें जेडीयू के विधायक के बारे में कहा जाता है, डॉक्टर संजीव के बारे में कहा जाता है। इसके अलावा कई नाम, दिलीप राय का भी नाम था, कई विधायक हैं कि इन लोगों को प्रलोभन देने की कोशिश की गई, हमें भी प्रलोभन देने की कोशिश की गई। उसमें राजद के कई नेताओं के नाम थे, उसमें शक्ति यादव का भी नाम था, इंजीनियर सुनील, शक्ति यादव समेत कई अन्य लोगों के नाम थे। तो जब यह मामला पटना के कोतवाली थाने में दर्ज हुआ, और उसके पहले देखिए जब शक्ति परीक्षण हो रहा था तो नीतीश कुमार ने सदन के अंदर कहा था कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई है, हम हर हाल में इस पर हम कार्रवाई करेंगे और समुचित कार्रवाई करेंगे। जब मुख्यमंत्री ने यह सदन के अंदर यह बात कही तो पुलिस भी सक्रिय हुई और विधायक, जेडीयू के विधायक ने ही कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। और मुकदमा जब दर्ज हुआ तो शुरुआती जांच स्थान पटना की पुलिस ने की, लेकिन यह मामला चूंकि खरीद फरोख्त का था, विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला था, काफी हाई प्रोफाइल मामला था, करोड़ों करोड़ के ट्रांजैक्शन की बात सामने आई थी। तब पटना पुलिस ने कहा, पटना पुलिस ने ऐसी सिफारिश की कि यह इस केस को आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया जाए। तो पुलिस ने पटना के एसएसपी ने पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट किया। पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी। आर्थिक अपराध इकाई तो 2024 से लेकर के अब तक जांच कर ही रही थी, लेकिन हाल के दिनों में आप देखेंगे तो जांच की गति में तेजी आई है। पहले बीमा भारती, जो उसमें जेडीयू की विधायक थी, उन्होंने भी बगावत किया था और वे भी ट्रेसलेस थी। हालांकि बाद में वे पहुंची, लेकिन कहा जाता है कि दबाव में वे पहुंची। हालांकि उस समय इनके बेटे और इनके हस्बैंड, जो अवधेश मंडल के पति हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया था, हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस इन पर दबाव बनाई, तब ये जाकर के वापस पटना आई थी और विधानसभा पहुंची थी। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जान गई थी कि इस खेल में बीमा भारती शामिल हैं, विरोधियों से मिली हुई हैं। कई अन्य विधायकों के बारे में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को पता चला कि हमारे कई विधायक विरोधियों के संपर्क में थे। तो आप देखिए, सबसे पहले बीमा भारती को नोटिस गया, तो बीमा भारती पहला नोटिस पर वे नहीं पहुंची, दूसरा नोटिस पर पहुंची हैं। और आज उनके साथ जो ईओयू के अधिकारी हैं, लगभग 4 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई है। कई प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिए हैं और कई प्रश्नों के उत्तर उन्होंने नहीं दिया है। आज जब 4 घंटे तक बीमा भारती से कड़ाई से पूछताछ हुई, उसके बाद का जो अपडेट है वो चौंकाने वाला है। बिल्कुल, बीमा भारती अब तो जेडीयू में है नहीं, वे आरजेडी में हैं। विधायकी से इस्तीफा करके वे आरजेडी में शामिल हुई और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से वे चुनाव लड़ी। तो वे तो अब विपक्ष के खेमे में, लेकिन बात हम लोग अब सत्ता पक्ष की कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक की बात कर रहे हैं। डॉक्टर संजीव कुमार को नोटिस देकर के आर्थिक अपराध इकाई ने बुलाया है। डॉक्टर संजीव कुमार के साथ साथ 2 अन्य लोग, उसमें एक नरकटियागंज के हैं और दूसरे मनेर के एक शख्स हैं, उनको आर्थिक अपराध इकाई ने बुलाया है कि आपसे हमें पूछताछ करनी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब डॉक्टर संजीव कुमार पर शिकंजा कसते जा रहा है। आप इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संजीव कुमार जेडीयू के विधायक हैं, परबत्ता से जेडीयू का प्रतिनिधित्व करते हैं, नीतीश कुमार के पहले काफी करीबी माने जाते थे। हालांकि उस घटना के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं, कई बार मिले हैं, सदन के बाहर और सदन के भीतर भी उनसे मुलाकात की है। लेकिन आज जिस तरह से आर्थिक अपराध इकाई ने डॉक्टर संजीव कुमार को नोटिस दिया है, इससे अब लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं दबाव जो है अब बढ़ते जा रहा है। जांच की आंच अब डॉक्टर संजीव तक पहुंचते हुए दिख रही है। हालांकि आज जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो नोटिस दिया, जो प्रेस रिलीज जारी किया है, उसमें तारीख स्पष्ट नहीं किया गया कब हम बुलाएं, लेकिन इतना जरूर कहा है कि हमने डॉक्टर संजीव को बुलाया है, उसके साथ साथ 2 अन्य लोगों को भी हमने पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पहली नोटिस पर डॉक्टर संजीव कुमार जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में जेडीयू के विधायक पूरे तौर पर घिरते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे नाम आ सकते हैं। जब डॉक्टर संजीव का नाम सामने आया है तो 1-2 और इम्पोर्टेंट बात हम दर्शकों को बता दें। डॉक्टर संजीव का कहना था कि मैं लौट रहा था और मुझे जबरन ले आया गया, लेकिन जिस दिन फ्लोर टेस्ट हो रहा था उस दिन स्थानीय एसपी ने उन्हें पकड़ा था और उन्हें कहा था कि आप वापस पटना लौटिए, और पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ उन्हें पटना लाया गया। वीडियो भी बिल्कुल वायरल हुआ था। नवादा
के सर्किट हाउस या किसी सरकारी भवन का वो ये था, वीडियो था, उसमें जबरन पुलिस वाला जबरन इनको वहां से मतलब नवादा से पटना लाने की कोशिश पुलिस वहां की पुलिस कर रही थी। और कहा जाता है, जो सोर्सेज हैं वे बताते हैं कि सरकार की तरफ से एसटीएफ को लगाया गया था, एसटीएफ को लगाया गया था कि आप हमारे विधायक को वहां जहां कहीं भी हैं उनको खोजिए और खोज करके पटना लाइए। बहुत दिलचस्प तस्वीर, बहुत दिलचस्प तस्वीर। चूंकि नीतीश कुमार की सरकार अल्पमत में आ सकती थी, चूंकि बहुत क्लोज फाइट था, दोनों तरफ में विधायकों का जो अंतर था काफी कम था। उसमें बीजेपी के भी कई विधायक कहीं ना कहीं आरजेडी के संपर्क में थे और जेडीयू के विधायक तो संपर्क में थे ही। इसकी बजाय पुष्टि हो गई थी कि बीमा भारती वो पाला बदलने को तैयार है। उसके अलावा सीतामढ़ी के जो विधायक जिनके बारे में आपने चर्चा की, दिलीप राय, उनके बारे में भी खबर थी। 5-6 ऐसे विधायक जेडीयू के थे जो कहीं ना कहीं आरजेडी तेजस्वी यादव के संपर्क में थे। और कहा जाता है कि जिन लोगों के द्वारा संपर्क स्थापित किया जा रहा था उसमें राघोपुर के इंजीनियर सुनील का नाम उसमें चर्चा में है। उस एफआईआर में उनका नाम है कि डॉक्टर इंजीनियर सुनील सब लोगों से संपर्क कर रहे थे और बड़ी डीलिंग, कहा जाता है कि 10-10 करोड़, एक विधायक को 10-10 करोड़ देने की बात थी। विवेकानंद, उसमें हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि पहले 5 करोड़ का था कि आप 5 करोड़ ले लें और 5 करोड़ के बाद जब काम खत्म हो जाएगा तब 5 करोड़ दिया जाएगा। और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि मंत्री पद भी आप ले लीजिए, आपको मंत्री हम बना देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। और आप देखिएगा कि जब विधानसभा का सत्र बुलाया गया था तो सबसे पहले क्या हुआ था, विधानसभा अध्यक्ष के मतलब अवध बिहारी चौधरी को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी। तो उस कार्रवाई में जेडीयू के कई विधायक देर से पहुंचे थे। तो और जो विधायक देर से पहुंचे थे उन्हीं लोगों पर शंका थी कि यही लोग पाला बदलने वाले हैं। लेकिन जब इन लोगों को लग गया कि सरकार, नीतीश कुमार अपनी सरकार अब बचा लेंगे, तब आनन फानन में ये लोग विधानसभा में पहुंचे थे। उसमें बीजेपी की विधायक रश्मि वर्मा भी थी, बिल्कुल रश्मि वर्मा थी, भागीरथी देवी भी थी, वो भी और एक विधायक थे। बिल्कुल। तो बीजेपी की तरफ से 3 विधायक थे, जबकि जेडीयू की तरफ से जो 45 उनके विधायक हैं उसमें से 5-6 विधायक थे जो कहीं ना कहीं पाला बदलने को तैयार बैठे हुए थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि नहले पर दहला का खेल चल रहा था उस वक्त। और तेजस्वी यादव ने भी अपने विधायकों को एक बंद अपने सरकारी आवास में बंद कर रखा था। वहां पर भी हंगामा हुआ और कुछ विधायक निकल करके बाहर आए, तो खैर वो तो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक विश्वास जो होता है, नीतीश कुमार की एक परिपाटी है कि अगर आपने नीतीश कुमार के सामने अपना विश्वास खो दिया तो नीतीश कुमार फिर उस शख्स पर भरोसा नहीं करते हैं। और डॉक्टर संजीव के साथ भी कमोबेश मुझे लगता है यही हुआ है। अगर आप जेडीयू के विधायक हैं और आप सरकार के साथ हैं, फिर भी आपके साथ आपको पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है, तो स्पष्ट है कि आप भरोसा विश्वास जीतने में अभी भी कामयाब नहीं हुए। सरकार का विश्वास आप जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। 2 और इंसिडेंट विवेकानंद हम बताना चाहेंगे दर्शकों को। आप लास्ट टाइम देखिएगा 2 बार डॉक्टर संजीव का नाम सामने आया है। एक तो आपको याद होगा कि उन्होंने सर पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए थे हाल फिलहाल में, और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था भूमिहार समाज को जागरूक करने के लिए कुछ दिन पहले कि एकजुट किया जाए। तो वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अभी जो डॉक्टर संजीव है उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और हो सकता है आने वाले समय में ईओयू के रडार पर और भी कुछ विधायक आ जाएं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। फिलहाल जो अभी फिलहाल बड़ी खबर थी उस खबर की हम लोग जानकारी दे रहे हैं आपको। और भी ज्यादा जानकारी के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप जुड़े रहें। नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।